एक रात अचानक बिजली चली गई। हवेली के लंबे गलियारों में अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में किसी के पैरों की आहट गूंजी। अरबपति आरव मल्होत्रा अपनी खिड़की से झांक रहा था। उसने देखा उसकी नौकरानी मीरा चुपचाप पिछला गेट खोलकर बाहर निकल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई बड़ा सच छुपा रही हो। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। आधी रात को वह कहाँ जाती है। आरव मल्होत्रा शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियाँ और हर सुविधा उसके पास सब कुछ था। पर उस भव्य हवेली में सबसे शांत और अनदेखी शख्सियत थी मीरा। मीरा पिछले 8 सालों से उसके घर में काम कर रही थी। हमेशा सिर झुकाए, कम बोलने वाली और आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए। आरव ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमीरों के पास ध्यान देने के लिए वक्त ही कहाँ होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरव को कुछ अजीब लग रहा था। मीरा अक्सर देर रात गायब हो जाती, सुबह तड़के लौटती। उसके हाथों पर कभी कभी खरोंचे होती और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उस रात जब आरव ने उसे चोरी छिपे जाते देखा तो उसका संदेह यकीन में बदल गया। उसने कोट उठाया और बिना किसी को बताए उसके पीछे चल पड़ा। मीरा तेज कदमों से चल रही थी। हवेली के बाहर की चमक दमक पीछे छूट गई और शहर की सकरी गलियां शुरू हो गई। आरव ने पहली बार उस दुनिया को देखा जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, जिंदगी में भी भरा होता है। मीरा एक पुराने जर्जर से मकान के सामने रुकी। दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजा आधा झुका हुआ। आरव दूर खड़ा रहा, छुपकर देखता रहा। मीरा ने दरवाजा खोला। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, मीरा आ गई तू। आरव का दिल कांप गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर पड़ी थी, शरीर सूखा, सांसें उखड़ी हुई। मीरा ने अपना थैला खोला। उसमें दवाइयाँ, थोड़ा सा खाना और एक कंबल था। आज देर हो गई अम्मा, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। काम ज़्यादा था, लेकिन देखो दवा ले आई हूँ। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तू क्यों इतना कष्ट सहती है? मीरा की आंखों से आंसू टपक पड़े। क्योंकि अगर मैं नहीं सहूंगी तो आप कैसे जिएंगी अम्मा? आरव का सीना भारी हो गया। उसी पल मीरा की नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहाँ आरव खड़ा था, सच को निहारता हुआ, टूटा हुआ। मीरा घबरा गई। साहब, आप यहाँ? आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें उस बूढ़ी औरत पर टिकी थी, फिर मीरा पर। ये बस इतना ही निकल पाया उसके मुंह से। मीरा ने सिर झुका लिया। मेरी माँ नहीं है साहब, लेकिन माँ से बढ़कर है। मीरा बैठ गई और बोलने लगी, जैसे वर्षों का बोझ आज उतर रहा हो। 8 साल पहले मैं एक अनाथ लड़की थी, स्टेशन पर भीख मांगती थी, बीमार थी, भूखी थी और मरने के कगार पर। तभी अम्मा मिली। खुद फटी साड़ी में थी, पर मुझे खाना खिलाया, मुझे अपने साथ रखा। माँ बनकर। मीरा की आवाज़ भर्रा गई। कुछ साल बाद इन्हें लकवा मार गया। कोई अपना नहीं था। मैंने काम ढूंढा और आपके घर आ गई। आरव चुपचाप सुनता रहा। आपके घर की तनख्वाह से मैं इन्हें दवा दिलाती हूँ। रात में इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए चोरी छिपे आती हूँ। अगर काम चला गया तो ये मर जाएंगी साहब। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कितनी बार उसने मीरा को डांटा था, कितनी बार उसे सिर्फ नौकरानी समझा था। वह धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास गया। उसने मीरा की ओर देखा। आज तक मैंने खुद को बहुत बड़ा आदमी समझा। उसकी आवाज़ टूट गई। पर असली इंसान तो तुम हो मीरा। अगले दिन हवेली में सब कुछ बदल गया। मीरा की तनख्वाह बढ़ा दी गई। उस बूढ़ी औरत को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरव ने उनके लिए एक छोटा सा घर दिलवाया हवेली के पास। पर सबसे बड़ा बदलाव आरव के दिल में आया। अब वह मीरा को नाम से बुलाता था, सम्मान से बात करता था और हर रात सोने से पहले उस अंधेरी गली को याद करता जहां उसने अमीरी से ज़्यादा इंसानियत देखी थी। कुछ महीनों बाद
बूढ़ी औरत चल बसी। मीरा टूट गई। शमशान में वह अकेली बैठी रो रही थी। तभी आरो ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तुम अकेली नहीं हो। मीरा ने पहली बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था और आरो की आंखों में आंसू। कभी कभी सबसे बड़ा राज चोरी, धोखा या गुनाह नहीं होता, बल्कि वो बेआवाज कुर्बानी होती है जो एक गरीब दिल हर रात निभाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।